हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 37। इससे पहले हमने 36 पेपर डिस्कस कर लिए हैं। यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल टेस्ट सीरीज का। वहाँ पे आपको 36 पेपर की लिंक्स है वो मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप अपना पेपर सोल्व कर सकते हो। साथ ही साथ जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना चाहता है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन हो सकता है, जहाँ पे आपको 10,000 प्लस क्वेश्चंस है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। ये आपका हमारा ऐप है, इसकी लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में हमारी टीम के नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से इस ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे टेस्ट सीरीज प्रतिदिन टेस्ट सीरीज होता है, उसका सभी का पीडीएफ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। जहाँ से आपका 1 जनवरी को ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे डेट वाइज आपको पेपर मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डेट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। डेट वाइज यहाँ पे सारे पेपर दिए हुए हैं। अब तक का 36 पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो 36 पेपर यहाँ पे पूरा सबका हुआ है। अभी 37 पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आपको पीडीएफ फॉर्म में इस ऐप पे मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ इस पे आपको 180 टेस्ट है वो मिलने वाले। प्रतिदिन जो टेस्ट सीरीज होगा जो यूट्यूब पे चलाया जाएगा, उस सभी का पीडीएफ आपको इसी ऐप में मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी मीडियम का आपको सारा मिलेगा। जैसे चैप्टर वाइज यहाँ पे केमिस्ट्री का लगभग 10,000 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ओके। उसी साथ आपका जो है फिजिक्स का और बायोलॉजी का, तीनों का आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज है वो मिल जाएगा। आपको सब चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे। उसके साथ ही साथ क्विक रिवीजन बुक मिलेगा, जिसमें आपका केमिस्ट्री के शॉर्ट्स नोट्स रहेंगे, फिजिक्स के शॉर्ट्स नोट्स रहेंगे, बायोलॉजी के शॉर्ट्स नोट्स रहेंगे, और साथ ही साथ जो है आपका फिजिक्स का फॉर्मूला बुक भी रहेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे पीडीएफ ओपन अप हो जाएगा, आप इस पर देख सकते हो सारा आपका जो है फॉर्मूला है चैप्टर वाइज रहेगा। देखो पूरे आपके सब चीज़ें रहेंगी, जिससे कि आप अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे हर एक चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगा, जिससे आप अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आपको दी हुई है, कौन से चैप्टर से कितना है, ठीक है। सब चीज़ें अवेलेबल है। इन सब का जो चार्जेस है वो आपका सब्सक्रिप्शन का चार्जेस है वो 999 है, ठीक है। जिसे आप ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे आपका कमेंट बॉक्स में हमारी टीम के नंबर है, वहाँ से इस ऐप को कैसे डाउनलोड कर लें उनसे बात कर सकते हैं। यदि आपके और भी डाउट है तो आपको वहाँ से डिस्कस कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो इस तरह से सारा मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाएगा। और प्रतिदिन आपको जो टेस्ट सीरीज मिलने वाला है उन सब की पीडीएफ है वो आपको हमारे इसी जो ऐप में आपको मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पे दिखा रखा है, इस तरह से सारा आपको जो है ऐप पे मिलने वाला है, ठीक है। तो यदि आपको ज्वाइन होना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में हमारे टीम के नंबर चल रहे हैं, वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आगे वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले केमिस्ट्री का आज पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके पूरे सिलेबस में से क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ सिंपल क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है नाइट्रोलिम का सूत्र क्या होता है, ठीक है। नाइट्रोलिम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, काफी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इसका क्या आंसर आएगा, यदि किसी को नहीं याद है तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, कभी भी ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है। काफी एग्जाम में पहले भी पूछा गया, नीट में भी ये डिस्कस किया गया था। हालांकि स्टेट जो नर्सिंग का एग्जाम है उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें पहले में आपका क्या आंसर जाएगा, तो फर्स्ट में जो आपका आंसर जाने वाला है वो आपका आंसर जाएगा बी आंसर, ठीक है। क्या आंसर जाएगा, बी आंसर। यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है वो राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट की हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो आणविक सूत्र क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी काफी बार एग्जाम में डिस्कस किया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपको नहीं याद है तो आप इसको इजिली अभी भी याद कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है ए बी सी डी। तो इसमें से आपका सेकंड में क्या आंसर जाएगा, सेकंड में आपका आंसर जाएगा डी। तो यहाँ पे डी आंसर आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बात करेंगे। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है विलयन की चालकता पर ध्रुवीकरण का प्रभाव क्या पड़ता है। तो प्रभाव क्या होता है, तो 4 ऑप्शंस है इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, अनचेंज्ड और नॉन ऑफ दिस, नन ऑफ अबव। तो यहाँ में से क्या आंसर जाएगा, थर्ड में जो आंसर जाने वाला है वो आपका राइट आंसर जाएगा ए, ठीक है। ए आंसर यहाँ पे जाएगा, तो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है CuSO4 के घोल से 2 घंटे तक 3 एम्पियर की धारा पर इलेक्ट्रिसिटी से, ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसमें वेट भी दे रखा है, सारी चीजें दे रखी है। कॉपर का वेट आपको 63.5 लेना है, तो 3 ग्राम का पूछा गया है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और इसमें जो आपका राइट आंसर जाएगा, फोर्थ में आपका जो राइट आंसर जाने वाला है वो आपका आंसर जाएगा बी। बी आपका यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, ओके। तो किसी स्टूडेंट्स को यदि हिंदी मीडियम में नहीं समझ में आता है तो आप इंग्लिश मीडियम की तरफ देखें। यहाँ पे एक यौगिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है, ठीक है। और यहाँ पे आपको यौगिक दे रखा है NiCO4, ओके। तो यहाँ पे क्या आपको यौगिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो इसमें जो आंसर जाने वाला है ए का ऑप्शन है 0, बी 1, सी 3 और डी 5। तो यहाँ पे सारों
सारे ऑप्शन अच्छे से देख ले, इंग्लिश मीडियम में सारे ऑप्शन देखें। तो यहाँ पे जो आंसर जाने वाला है वो फिफ्थ में आंसर क्या जाएगा, फिफ्थ में आंसर जो जाने वाला है वो आपका ए आंसर जाएगा, मतलब 0 0 इसका आंसर राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे और मेटलिक धात्विक यौगिक कौन सा होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने है, तो इसमें से क्या आंसर आपका राइट आंसर जाएगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर जाने वाला है सिक्स्थ में, वो आपका बी आंसर जाएगा। क्या आंसर जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे मेरा यूरिक क्लोराइड के आई घोल में घुलनशील होता है क्योंकि, क्यों होता है। तो 4 ऑप्शन है आपके, इसमें से क्या आंसर जाएगा। सेवंथ में जो आपका आंसर जाने वाला है वो आपका ए आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें हाइड्रोलाइसिस द्वारा बेंजोल्डिहाइड तैयार किया जा सकता है, किस रिएक्शन से किया जाता है। ये यहाँ पे आपको किस से तैयार किया जाता है, ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ से रीड कर लीजिए और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट यहाँ से रीड कर सकते हो। चलिए एक बार थोड़ा सा ऊपर और कर लेते हैं। तो इसमें 8 में आपका क्या आंसर जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर जो जाने वाला है वो आपका डी राइट आंसर जाएगा। क्या आंसर जाने वाला है, डी आंसर आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 9 का क्वेश्चन है, पायरिडीन ट्राई एथिलीन से कम क्षारीय है क्योंकि, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर आपको दी हुई है और उसमें पूछा गया है कि कम क्षारीय क्यों है। तो इसमें आपको चारों ऑप्शंस, आपको पहले स्ट्रक्चर बनाना है क्यों है वहाँ पे देखना है, और उसके बाद में आपका चारों ऑप्शंस में उसका कौन सा जो है राइट आंसर जाएगा वो बताइए। तो 9th में आपका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका बी राइट आंसर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। 10वां नंबर निम्न में से सबसे प्रबल अम्ल है। तो अब मैं पूछा गया 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, इसमें से क्या आपका राइट आंसर जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है। 10th में आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका बी राइट आंसर जाएगा। क्या जाएगा, बी आपका राइट आंसर जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बात करेंगे। किसी 1 मिलीमोल जमा करने में लगने वाला समय है दे रखा है, ठीक है। एल्यूमिनियम धातु एल्यूमिनियम आयन की जलीय घोल के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे आपको कितना समय लगने वाला, धारा यहाँ पे दे रखी है 9.65 1 मिलीमोल जमा करने में, ठीक है। किसको जमा करने में, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का आपको सिंपल सा आपको फॉर्मूला लगाना है, और एल्यूमिनियम का आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, द्रव्यमान पता होना चाहिए, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इजीली ये आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे टाइम आपसे पूछा गया है वो 20 सेकंड में। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, मिली मोल को आप ग्राम में कन्वर्ट जरूर कर लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे 11 में आपका क्या राइट आंसर जाने वाला है। आपका राइट आंसर जाएगा फर्स्ट 30 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। I2 केन के जलीय घोल की ताकत समाधान के अनुपालन किसके निर्धारित किया जाता है, मानक समाधान O। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है, I2 है यहाँ पे, ओके। इसमें राइट आंसर क्या जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर जाने वाला है वो चारों ऑप्शन देख सकते हो, और 12 में जो आपका राइट आंसर जाएगा वो आपका राइट आंसर जाने वाला है फर्स्ट, ठीक है। कौन सा आंसर जाएगा, फर्स्ट आंसर आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रतिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है, इस पे निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है। चारों आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। तो 13 में आपका क्या आंसर जाएगा, 13 में जो आपका आंसर जाने वाला है वो सी आंसर आपका राइट आंसर जाएगा। क्या जाएगा, सी आपका राइट आंसर जाने वाला है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। एक ओले का, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें दे रखी है। आदर्श गैस के द्वारा किया गया कार्य यहाँ पे पूछा गया है, गैस स्थिरांक भी दे रखा है। तो ये बहुत ही सिंपल है, पी बराबर एनआरटी से भी आप निकाल सकते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे तो क्या आंसर जाने वाला है, माइनस प्लस का आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये आपका 10 एटीएम से एक एटीएम से आदर्श गैस में किया गया, तो ठीक है। तो यहाँ पे टी तो स्थिरांक टी सेम है, ओके। बाकी यहाँ पे दाब में परिवर्तन किया गया, तो आप फॉर्मूला लगा के इसको इजीली निकाल सकते हो। तो इसका क्या आपका राइट आंसर जाने वाला है। 14 में आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका जाएगा सी, आपका राइट आंसर जाने वाला है। माइनस प्लस को आपको ध्यान में रखना है, सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा, ओके। क्या जाएगा, सी यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर जाने वाला है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, इसको इंग्लिश मीडियम में आप पढ़े। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट, द्विध्रुव आघूर्ण किस में ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस दे रखे हैं। 15 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा। तो 15 में आपका जो राइट आंसर जाने वाला है वो आपका राइट आंसर जाएगा सी,
सी आपका यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। परमाणु क्रमांक 117 वाला तत्व नहीं है, अभी तक खोजा नहीं जा सका। आप किस परिवार में होंगे यदि खोजा गया तो? यदि आपका 117 नंबर का यौगिक नहीं है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, नीट में भी ये जो है आपका क्वेश्चन आया है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो 16 में आपका राइट आंसर जो जाने वाला है वो आपका राइट आंसर जाएगा सी। सी आपका राइट आंसर जाएगा, हेलोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बात करेंगे। बोहर थ्योरी इज नॉट अप्लीकेट टू, किस पे नहीं लागू होती है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और इसका राइट आंसर जो आएगा वो आपका राइट आंसर जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। थोक के अभाव में पदार्थ का परिवहन प्रवाह के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में? ये तो इजी क्वेश्चन है, और इसको इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर इन विच एब्सेंट ऑफ वर्क फ्लो इज नाउ हैज, क्या कहलाता है? तो इसमें से एक राइट आंसर जो जाएगा वो आपका राइट आंसर जाएगा 18 में ए। ठीक है, डिफ्यूजन इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बात करेंगे। एक आदर्श गैस के 2 मोल संपीड़ित होते हैं समतापीय रूप से 100 डिग्री सेल्सियस, विपरीत रूप में 10 सेंटीमीटर से 25। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसको भी आप एक इजीली क्वेश्चन से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा? तो यहाँ पे 19 में आपका राइट आंसर जो जाने वाला है वो आपका सी राइट आंसर जाएगा। ठीक है, सी आपका राइट आंसर जाएगा। यहाँ पे देखो किलो जूल लिखा होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना। ओके, लास्ट क्वेश्चन है। ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया में किस की एंथैल्पी प्रतिक्रिया हमेशा होती है, क्या होती है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और इसमें जो राइट आंसर जाने वाला है, इस पे जो 20 में आपका राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? 20 में आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है? तो यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है वो सी आंसर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए जो आपके फुल सिलेबस में है, और इन सभी के आंसर की यहाँ पे है। यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई करेक्शन लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना चाहता है तो इसके लिए आपको हमारे नंबर है वो कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट चैनल पे नया है, वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो वीडियो को लाइक एंड डियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की लिंक आपको सबसे पहले मिले। और यहीं पे आपको इसी चैनल पे सारी अपडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, आपको एडमिट कार्ड के बारे में, आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में, आपके एडमिशन प्रोसेस एंड काउंसलिंग प्रोसेस, सबकी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो इसके लिए भी आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।